जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आइए हम सुहानी शाह जी के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी काफ़ी चर्चित हैं। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके एक सब्सक्राइबर से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए मैं सुहानी शाह की बात कर लेता हूँ। जो सुहानी शाह आजकल चर्चित हैं, वो कई शो में जाके अपनी ट्रिक दिखा रही हैं और कहीं ना कहीं बता रही हैं कि मैं बागेश्वर धाम जैसी हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सुहानी शाह वही है जो क्या नाम है उसका, जो वो जीत के आया है, मोहम्मदन है कोई, उसका नाम है, क्या नाम था, कंगना रनौत का शो जीत के आया, वो उसके साथ भी देखी गई। तो उसकी और उनकी पता लगता है कि इनकी क्या मनसा है भगवान के लिए। तो सुहानी शाह का सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सुहानी शाह के पास कोई ट्रिक नहीं है, एक मैजिक कैलकुलेटर है, ठीक है। जिससे वो क्या करती हैं, मैजिक कैलकुलेटर में वो नंबर पहले से उनका एक नंबर सेव होता है और वो अपने पेपर पे नंबर लिख लेती हैं, और उस नंबर को लिखने के बाद और पेपर पे नंबर लिख लेती है और मैजिक कैलकुलेटर में सेव कर लेती है। अब मैजिक कैलकुलेटर में बताता हूँ क्या होता है। मैजिक कैलकुलेटर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप मैजिक कैलकुलेटर डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आपकी उसमें एक नंबर फीड कर देंगे आप जितना होगा, अब जब आप जोड़ेंगे घटाएंगे उसमें, तो लास्ट में वो नंबर जो मतलब आपने 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 ऐसे इस तरह से करके 100 नंबर तक जोड़े, ठीक है। बट वहां पे आपने 500 नंबर लिख रखा है, उसमें से पहले ही सेव कर रखा है, और आपके पास यहाँ 100 तक नंबर है, जोड़ने के लिए 100 नंबर है, टोटल जोड़ आपका 100 आ रहा है। तो जब आप उस पर एंटर पे क्लिक करेंगे तो जो टोटल जोड़ 100 आएगा वो नहीं आएगा, जो पहले 500 था वो आएगा, ठीक है। अब ऐसा सुहानी शाह कर रही है जो बिल्कुल फ्रॉड है। और जो बागेश्वर धाम से कंपेयर कर रही है, तो बागेश्वर धाम से तो ये कभी कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये बागेश्वर धाम तक कभी नहीं पहुंच सकते। आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो जो हनुमान जी थे वो अष्ट सिद्धि थी उनके पास, नवनिधि के दाता थे, जो दाता माने देना किसी को, तो नवनिधि भी थी उनके पास, ठीक है। और वो जिसको दे दे वो, उसे तो आप जानते हो। तो हुआ यूं कि सुहानी शाह जो कर रही है वो कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सब फेक है, ये लोगों को दिखा रही है बस ताकि बागेश्वर, और बागेश्वर धाम के पास सिद्धियां हैं। क्यों सिद्धियां हैं? क्योंकि उन्होंने हनुमान जी का तपोबल किया है, ठीक है। तो बागेश्वर धाम को अगर आप सुहानी शाह से कंपेयर कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख जिंदगी में कोई नहीं है, क्योंकि सुहानी शाह और उनका कभी कंपेयर नहीं है। अब सुहानी शाह ये सब नंबरों की 2 4 ट्रिक दिखा देती है, क्योंकि उनको पता है वो फेक दिखा रही है। तो अगर बागेश्वर धाम का चैलेंज एक्सेप्ट है तो बागेश्वर धाम में जाइए, बैठिए बागेश्वर धाम के सामने और वहां पे चैलेंज करिए, क्योंकि वो तो खुले में चैलेंज करते हैं, वो खुद पेपर ले लेते हैं, लिख लेते हैं, सब कुछ बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ तो होगा, कुछ तो शक्ति होगी। और हमारे बाबाओं के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि जो बिना उसके, बिना माचिस के एक वो जला सकते हैं, बिना माचिस के हवन कुंड जला सकते हैं। उनके पास ऐसी सिद्धियाँ होती है, कई मंत्र, ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं जो पढ़ के वो सब कुछ कर सकते हैं। और बहुत से लोगों के आ रहे हैं कि भारत का कर्जा माफ़ करा दीजिए, इनको जिता दीजिए। आप लोग मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं, आप लोग मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं, आपको शिक्षा को पैसे से तौल रहे हैं। ऐसा सब नहीं होता। और वो हमेशा कहते हैं शास्त्री जी कि हम कोई शास्त्री नहीं, हम शास्त्री तो हैं लेकिन हमारे पास कोई चमत्कार, कोई शक्ति नहीं है, हमारा जो भी है वो भगवान हनुमान जी करते हैं, बजरंगबली करते हैं। तो लोगों के झांसे में ना, और ये तो दुनिया, ये तो बहुत कुछ कहती है। यदि आप दुनिया की सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े मूर्ख हैं इन बातों को लेकर कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं और इन चीज़ों का समर्थन ना किया जाए, हमारे बाबाओं पे ध्यान दिया जाए, और जो हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उनके साथ रहा जाए। कृपया उनको गलत ना बताया जाए, क्योंकि यदि आप उनके साथ रहते हो, वो आप लोगों के लिए लड़ते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको करोड़ों की ख्याति नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपके सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हैं। और इस चीज़ को ध्यान दें। और बहुत से लोग हैं जो अपने धर्म को टारगेट करते हैं हिंदुओं में, वो गलत है। देखो, आपको भी भगवान के पास जाना, सबको भगवान के पास जाना, लेकिन हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना, एक समय आएगा जब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आपने गलत किया, और जब एहसास होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। कृपया ऐसा ना करें।